आज सुबह सुबह मेरे पास कुछ सज्जन आए। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं सुबह सुबह। तो एक सज्जन आए, उनकी वाइफ काफी फैटी है, बहुत मोटी है और उनके हाथ पैर सब जगह बहुत ज्यादा दर्द होता है। स्थिति उनकी ऐसी है कि वो बैठकर अपने नित्य कर्म भी नहीं कर पाती हैं। इतनी खराब स्थिति लोगों की रहती है। एक सज्जन मेरे पास आए, उनको अभी हाल फिलहाल में क्या दिक्कत आई भगवान जाने, लेकिन अचानक से उनकी आंखों से उनको दिखना बंद हुआ। फिर तमाम चक्कर काटने के बाद उनको अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ हल्का फुल्का धुंधला टाइप का दिख रहा है। एक सज्जन आए, वो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ है, उनकी स्थिति काफी दयनीय है। पैर हाथ उनका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, खासकर घुटना उनका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। एक सज्जन और आए, उनकी स्थिति ये थी कि उनको खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है, उनके पोटी में कीड़े निकलते हैं। अब एक से एक लोग आपको मिलेंगे आज की तारीख में। इसके पीछे अगर आप अध्ययन करिए तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि कहीं ना कहीं जो आज हमारा खान पीन है, जो हमारा रहन सहन है, उसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो जो हमारा किसान है, उसके द्वारा जो पेस्टिसाइड और यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, जो कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, उन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसकी वजह से आज न सब्जी अच्छी मिल पा रही है, शुद्ध भी नहीं मिल पा रही है, न फल फ्रूट्स अच्छे मिल पा रहे हैं, न कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। और खासकर जब से हम लोग डब्बा बंद सब कुछ खाना शुरू कर दिए हैं, डब्बा बंद फूड, पैकेट का दूध, ये सब जो बहुत सारा आप देखे होंगे, हर चीज में केमिकल, हर चीज में केमिकल, हर चीज में केमिकल। और वो केमिकल कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को तोड़ रहा है, हमारे शरीर को बीमार करता चला जा रहा है। आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं कि 3 चीज आपको छोड़ना चाहिए, 3 चीज आपको पकड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज का वीडियो आप पूरा सुन लेते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। क्योंकि हम धन कितना भी कमा लें, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य नहीं कमा पाते हैं, कहते हैं कि पूरी जिंदगी हमने लगा दी कमाने में और आखिरी जो हमारे 10-20 साल बचे उसमें हमने खर्च किया कमाया हुआ धन, क्योंकि हम इतने बीमार पड़ गए कि सारा चक्कर काटते काटते, हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते ही हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो ऐसा धन किस काम का, ऐसा धन कमाना किस काम का कि आपका जीवन सुखमय ही न रहे, आप तमाम तकलीफों से गुजरें और अल्टीमेटली उसी बीमारी के चपेट में आप परमात्मा के पास चले जाएं। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। और जब हमारा शरीर ही विकारों से भरा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन भी प्रदूषित होगा। हम किसी भी व्यक्ति के प्रति आप देखते होंगे कि अगर आपके पेट में गड़बड़ है तो आप किसी से बात भी सही से नहीं कर पाते हैं। आपके बात करने में भी सब कुछ झलकता है, इवन आपके चेहरे पे झलकता है कि आप बीमार हैं, आपको कोई समस्या है। आपके पेट में भी गड़बड़ है, सर में भी दर्द है, आपके चेहरे पे झलकेगा। तो ऐसा क्या करें आज की तारीख में कि हम आज भी स्वस्थ रहें और भविष्य में भी स्वस्थ रहें। इसके लिए मात्र 3 काम है। 3 काम करना है और 3 काम छोड़ना है। बहुत आसान है। कोई मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के उद्देश्य से आपसे नहीं कह रहा हूं। सिंपल जीवन जीने के 3 तरीके आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या छोड़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चीजें खाने की वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई ये बंदा बता दे कि भाई ये आप खा रहे हैं इसीलिए आपके साथ दिक्कत है, इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, इसीलिए आपको फ्रेश होने में दिक्कत आती है, इसीलिए आपके दर्द रहता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं तुरंत उस चीज का त्याग कर दूंगा। क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहना, कब्ज की शिकायत रहना, पाइल्स की शिकायत रहना, ये सब मुझे या किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो कोई बंदा अगर ये बोल दे कि सर 3 चीज छोड़ दीजिए और आप फिट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम तुरंत उस 3 चीज को छोड़ना स्वीकार कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसको सुनना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम इस 3 चीज को छोड़ सकते हैं। जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिसको छोड़ के हमारी जिंदगी सुखमय हो जाती है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है शक्कर। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप ट्रायल बेसिस पे 1 महीने के लिए शक्कर छोड़ के देखिए। और जब 1 महीने का पीरियड गुजरेगा, आप खुद महसूस करेंगे कि उसी शक्कर से बनी हुई चाय
उसी शक्कर से बनी हुई मिठाई, उसी शक्कर दूध में डाल के पीना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके लिए, क्योंकि आपका जो टोंग है, आपकी जो जीभ है, उसके अंदर में जो स्वाद वाले तत्व होते हैं वो आपका नमकीन के प्रति चला जाएगा, मीठे से अलग हो जाएगा। तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनको मिर्च खाना अच्छा लगता है लेकिन उनको मीठा खाना पसंद नहीं आता। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो शक्कर का अवॉइड करिए, सबसे पहला काम। मैं अक्सर पोस्ट भी डालता हूं, कई बार वीडियो भी डालकर आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहला काम अपने जीवन में एक करना है, हमें शक्कर का पूर्णतया त्याग कर देना है। खासकर उन लोगों के लिए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो बीमारी रहना चाहते हैं, तो भैया उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो वीडियो छोड़ के चले जाइए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना पेट अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि वजन ही सभी बीमारियों की जड़ है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, दवाइयां खानी पड़े, तब भी हम फिट ना हो, आयुर्वेद के शरण में जाना पड़े तब भी हम फिट ना हो, लेकिन केवल एक चीज अगर हम छोड़ दें, शक्कर का त्याग कर दें। आप चाय बिना शक्कर के पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना शक्कर के चाय पी जा सकती है। आप मिठाइयां जिसमें कि शक्कर है बिल्कुल मत खाइए, कोई भी ऐसा आइटम जिसमें शक्कर है आप बिल्कुल मत खाइए। आप देखिए आप काफी हद तक अपने आप को फिट महसूस करने लगेंगे। और इसके लिए मैंने आपको 1 महीने का ट्रायल बेसिस पे कहा है कि आज अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए कि शक्कर एकदम किनारे कर दीजिए। आप करिए, आपकी पत्नी को कराइए, अपने बच्चों को कराइए, सबके लिए नुकसानदायक है। तो 1 महीने ट्रायल बेसिस पे आप छोड़ के देखिए, 1 ही महीने में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि सुबह की चाय आपको ना अच्छी लगे, लेकिन अगर आप इसको हैबिट में डाल देंगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो धीरे धीरे वही चाय आपको अच्छी लगने लगेगी। हो सकता है कि आपको कभी मीठा, अगर आप उसके शौकीन हैं, मिठाई की दुकान देखकर आपको खाने का मन कर जाए, तो आप बिल्कुल भी उधर मत देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए। उसके बदले में कोई फ्रूट्स लेकर खाइए। शक्कर का बिल्कुल त्याग कर दीजिए, नंबर 1 चीज। तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा शक्कर कितना नुकसानदायक है, उसमें केमिकल पड़ा होता है। अच्छा, शक्कर की बात जब आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम शक्कर का त्याग कर देते हैं, लेकिन उसके बदले हम गुड़ पकड़ लेते हैं, उसके बदले हम मिश्री पकड़ लेते हैं, उसके बदले हम खाड़ पकड़ लेते हैं। तो यहां सब्स्टिट्यूट ढूंढने वाला काम नहीं करना है आपको। अगर आपने इस वीडियो को सुना और आपने ये समझा कि शक्कर का त्याग, मीठे का त्याग करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मीठे का त्याग करना है। मीठे के त्याग में शक्कर, गुड़, खाड़, मिश्री सब कुछ आता है। कई बार आपको लोग बोलेंगे कि अरे मिश्री से कुछ नहीं होता, मिश्री में तो सब सही होता है, गुड़ बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। नहीं, बिल्कुल ध्यान कर लीजिए कि गुड़, शक्कर, मिश्री, खाड़ बिल्कुल भी आपको इसका त्याग कर देना है, किसी भी कीमत पे आपको नहीं लेना है। अगर आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। जितने भी लीजेंड्स हैं जो आज बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, उन लोगों ने सबसे पहला काम यही किया है, उनके डाइटिशियन ने, कि शक्कर उनको बिल्कुल भी जीरो, बिल्कुल जीरो शक्कर, पहली चीज। दूसरे किस चीज का त्याग करना है आपको, बहुत आसान बताते हैं आपको, कोई कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप इसका त्याग कर देंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करेंगे। नंबर 2 चीज का त्याग करना है, दूध। बड़ा अजीब सा है, लोग कहते हैं कि दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है, ये होता है, वो होता है, एनर्जी आती है। मुझे तो हैबिट है रात में दूध पीना, मुझे बच्चों को दूध नहीं देंगे तो भी तमाम समस्याएं हो जाएंगी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आप ट्रायल बेसिस पे 1 महीने के लिए दूध छोड़ के देखिए। 1 महीने दूध को बिल्कुल घर से बाहर कर दीजिए। जो दूधिया आपको दूध देता है उसको मना कर दीजिए कि भैया 1 महीने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, दूध मत देना। अगर आप पैकेट वाला दूध लाते हैं, 1 महीने के लिए आप सोच लीजिए कि वो पैसा आपका, अगर 1 लीटर दूध आता है आज की डेट में 70, 67, 68 रुपए का लीटर दूध है, तो अगर आपका 1 लीटर 67 रुपया अगर 30 दिन का हो गया तो 2000 रुपया आपका बचा। आप सोच लीजिए कि बचत के उद्देश्य से ही हम 1 लीटर दूध नहीं ले रहे हैं। अगर 2 लीटर दूध आ रहा है तो करीब 4000 रुपया आपका बच जा रहा है। तो एक दूसरा प्रण आपको करना है कि दूध बिल्कुल वर्जित 1 महीने के लिए करके देखिए। आप केवल अगर आप 1% भी इस वीडियो को समझ के, सुन के आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो दूध को अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। 1 महीने के लिए करके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि जीवन पर्यंत के लिए करके देखिए,
1 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे करके देखिए। 1 महीने से कुछ बनता कुछ बिगड़ता नहीं है। जीवन आपने गुजार दिया दूध पी पी के, जीवन आपने गुजार दिया पनीर खा खा के, जीवन आपने गुजार दिया घी खा खा के, जीवन आपने गुजार दिया मिठाई खा खा के। 1 महीना इस पर ट्रायल बेसिस पे करके देखिए। नंबर 1 शक्कर छोड़ा, दूसरा दूध छोड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई चाय पीते हैं, ना शक्कर लेना है ना दूध लेना है, तो भाई उसमें और भी बहुत सारे आइटम आते हैं। आप ब्लैक टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, और ब्लैक टी जब पीजिए तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप डाल सकते हैं। अगर आप बनारस के घाट पे जाएंगे, 80 घाट पे या किसी भी घाट पे, खासकर मैंने बनारस में बहुत ज्यादा इस चीज को देखा है। और इसके बाद जब आप बिहार का बॉर्डर आप करीब करीब क्रॉस करने वाले होंगे, बंगाल में एंट्री करने वाले होंगे, तब आप देखेंगे इस चीज को। यहां उत्तर प्रदेश में और इधर के इलाकों में तो 90% आपको नहीं ही दिखेगा, लेकिन बनारस में आपको दिखेगा कि ब्लैक टी, लेमन टी इस तरह का पिलाता हुआ लड़का आपको दिख जाएगा। और उसकी चाय जब आप पीते हैं, इतनी स्वादिष्ट चाय होती है। तो मैंने जब उसको पिया, मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि लोग दूध वाली चाय बहुत ज्यादा बेचते हैं, तुम ब्लैक टी बेचते हो। बोले भैया बहुत फायदेमंद है, और इसमें क्या क्या डालते हो। जब हम लोगों ने चाय पी, मेरी वाइफ साथ में थी, मेरे पेरेंट्स साथ में थे, मेरी बेटी साथ में थी, बेटा साथ में था, हम लोग सबको चाय बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत एनर्जेटिक चाय लगी। हमने उससे पूछा इसमें क्या क्या डालते हो, तो उसने बताया कि अजवाइन डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, ऐसे ऐसे करके उसने पूरा डिटेल में बताया। अभी मेरा उद्देश्य आपको उस डिटेल में ले जाकर चाय का विवरण देना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि ब्लैक टी भी बहुत अच्छी लगती है। जब आप ट्रेन वगैरह से बिहार के बॉर्डर को या झारखंड के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले होंगे, लमसम बंगाल में एंट्री करने वाले होंगे, तो आपको ज्यादातर चाय वाले ब्लैक टी मिलेंगे, दूध वाले आपको 99% नहीं मिलेंगे। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि इधर आपको दूध वाली चाय मिलेगी, और जैसे ही आप एंट्री करने वाले होंगे उधर के लोग फिर ब्लैक टी ज्यादा पीते हैं, उसमें वही लेमन टी वगैरह वगैरह जो भी है। तो समझिए आप कि ऐसा नहीं है कि हम दूध के बिना चाय नहीं पी सकते या शक्कर के बिना चाय नहीं पी सकते। आप पीकर देखिए। आप ब्लैक टी बनाइए, उसमें काला नमक डालिए, सेंधा नमक डालिए। आप जब 80 घाट पे आप पिएंगे बनारस में, तो वो सेंधा नमक काला नमक डालता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर लीजिए, और नहीं तो काला नमक का प्रयोग करिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है काला नमक और सेंधा नमक। तो ब्लैक टी पीजिए। ब्लैक टी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो किसका अपने को वर्जित करना है? दूध का। अब दूध को वर्जित किया। अभी हम एक जगह गए, हमने कहा भाई दूध को वर्जित कर दीजिए। बोले कोई बात नहीं सर, आज से हम दूध नहीं पिएंगे। दही तो खा सकते हैं ना, दही तो बहुत फायदेमंद है, सब लोग कहते हैं दही खाइए। हमने कहा भाई दूध वर्जित करने का मतलब 1 महीने का प्रण आपने लिया, अगर 1 महीने का रेजोल्यूशन हमने लिया कि भाई हमें दूध वर्जित करना है, तो दूध वर्जित करिए। साथ में दूध से बने हुए प्रोडक्ट को भी वर्जित करना है। वो चाहे घी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे मिठाई हो, चाहे दही हो, चाहे छाछ हो, जिस चीज में भी दूध का प्रयोग होता है उस चीज को बंद कर देना है। सिंपल फॉर्मूला। क्या आप जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए 1 महीने इसको ट्रायल बेसिस पे नहीं कर सकते? हो सकता है आपको मेरे ऊपर यकीन न हो, आप इसके विषय में तमाम और एक्सपर्ट जो है उनके वीडियोस को सुन सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि दूध की वजह से आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। जितना फायदा हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं उस विश्लेषण पे भी नहीं जाता कि दूध फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। मैं कतई नहीं कहता कि आप दूध बिल्कुल बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए करके देखिए। 1 महीने ट्रायल बेसिस पे करके देखिए कि क्या 1 महीने दूध छोड़ने की वजह से, शक्कर छोड़ने की वजह से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। भाई आप अगर 40 साल के हैं तो उस 40 साल के पीरियड में आपने 40 साल तक शक्कर लिया है, 40 साल तक आपने दूध लिया है। 1 महीना, 40 साल तो गुजर गया, 1 महीना मात्र 30 दिन आप शक्कर का त्याग करके और दूध का त्याग करके देख लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लगे तो आप कहिएगा कि सर ने जो बताया अच्छी बात बताई, मुझे फिजिकली फिट लग रहा है। और अगर आपको नहीं लगे तो भाई आपके हाथ में है, जी भर के शक्कर खाइए, जी भर के दूध पीजिए, आपकी मर्जी है। तो नंबर 2 चीज, अपने को दूध का त्याग करना है। नंबर 3 चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
जो फिजिकली फिट व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं फिजिकली फिट रहना, किसी भी बीमारी के चपेट में नहीं आना, तो तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रात का खाना बंद कर दीजिए। रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। शाम को 6 बजे 7 बजे उसके बाद खत्म कहानी, आपको कुछ भी नहीं खाना है। भूख लगे रात में कहते हैं दूध पी लो, अभी तो हमने दूध वर्जित कर दिया है, कहां से दूध पी लेंगे आप? तो नहीं पीना है, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। लेकिन खाना, अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप रात का खाना बंद कर दीजिए। उसके पीछे मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। पूरा विस्तार से रात के खाने के विषय में ही बताया गया है, अभी 2-3 दिन पहले का है। अगर आप कहेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमने आपसे 3 कमिटमेंट के लिए कहा, वो 3 कमिटमेंट में पहला कमिटमेंट है आप शक्कर का त्याग करिए, नंबर 2 कमिटमेंट है दूध का त्याग करिए, और नंबर 3 कमिटमेंट है आपका रात के खाने का त्याग करिए। ये 3 चीज आप 1 महीना करके देखिए, आप अपने अंदर जो परिवर्तन आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि सर आपने ये 3 चीज के बारे में मुझसे कहा, मैंने उसको छोड़ के देखा और मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। या अगर नहीं आता है तो आप लिखिएगा कि सर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, आपका वीडियो बिल्कुल बकवास होता है और आज के बाद मैं आपका वीडियो नहीं देखूंगा। अब इन 3 चीज को छोड़ने में उल्टा पैसा आपका बचेगा, आपकी जेब से जाएगा नहीं। अपनी वाइफ को भी ये वीडियो सुनाइए। हो सकता है कि जैसे ही आप शक्कर छोड़ने की बात करें, वाइफ कुनमुन करने लगे। आप दूध छोड़ने की बात करें कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, हम दूध नहीं पिएंगे, आपकी वाइफ कहेंगे नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं चलेगा, वो तो हम सुबह दूध की चाय पिएंगे, हम तो दूध छोड़ नहीं सकते हैं, तुम्हें जो करना है करो। तो उनको मेरा वीडियो सुनाइए, क्योंकि मेंटली जब हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं तो हम उस काम को कर पाते हैं, और अगर नहीं प्रिपेयर होंगे, मोटिवेशन नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो जनरली औरतें भी बीमार रहती हैं, आदमी भी बीमार रहते हैं, बच्चे भी बीमार रहते हैं। 1 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे ये 3 चीज करके देखिए। शक्कर का त्याग कर दीजिए, दूध का त्याग कर दीजिए, और रात के भोजन का त्याग कर दीजिए। बिल्कुल भी रात में खाना नहीं है। शाम में जो 5-6 बजे आपसे बने वो आप खा लीजिए, चाहे 1 रोटी 1 सब्जी खा लीजिए, और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। सीधे सेकेंड डे आपको भोजन करना है आफ्टर सूर्योदय। तो ये चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। अब आपको पकड़ना क्या है? ये 3 चीज तो हमने बता दिया, छोड़ना है। अब 3 चीज आपको पकड़ना भी है, केवल छोड़ने से काम नहीं चलेगा। 3 चीज आपको पकड़ना भी पड़ेगा। वो 3 चीज क्या है उसको समझने का प्रयास करिए। उसमें नंबर 1 चीज है, फल का सेवन स्टार्ट करिए। फ्रूट्स हम लोग जनरली जब व्रत होते हैं तभी फ्रूट्स खाते हैं, या जनरली कभी आ गया तो ठीक, ज्यादातर लोग नहीं खाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, बजट नहीं होता है या कुछ भी। अब आप सोचिए कि आपने इधर शक्कर का त्याग किया, एक घर में 5 किलो शक्कर करीब करीब लगता है। अगर 45 रुपए भी शक्कर है मान लीजिए, तो करीब करीब 250 रुपए आपका हमने बचा दिया, उसको आप फ्रूट्स पे खर्च करिए। दूध, हर घर में 1 लीटर से 2 लीटर दूध तो आता ही आता है, मतलब 2000 से 4000 का खर्चा हर घर का है। कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में आपको 2 से लेकर 4000, उससे ऊपर हो सकता है, और 2000 से कम नहीं होगा, 4000 के ऊपर भले हो जाए। तो हमने आपका अगर 2 लीटर खर्चा 4000 रुपए बचा दिया, तो 4000 और 500 4500 आपका बचा। और रात का खाना आपने नहीं खाया, उसमें भी आपका पैसा बच रहा है। मान लीजिए हमने 6-7 हजार आपका बचवा दिया। अब 6-7 हजार का आपको क्या करना है, 6000 मान लीजिए आपका बचवाया हमने। अब 200 रुपया पर डे बैठा, 30 दिन को डिवाइड कर दीजिए 6000 में, तो 200 पर डे बैठा। भाई साहब 200 रुपए के फ्रूट्स खरीद के ले आइए, 200 रुपए के फ्रूट्स। और फ्रूट्स कौन सा लाइए, जो सस्ता मिले। ये दिमाग नहीं लगाना है कि 200 रुपए सेब है तो सेब ही खरीद के लाना है, नहीं, जो सस्ता मिले। पपीता सस्ता मिल रहा है, पपीता ले लीजिए। आम सस्ता, अभी सीजन आ जाएगा, आम मिलेगा, आम ले आइए। केला सस्ता मिल रहा है, केला ले लीजिए। जो सस्ता मिल रहा है, पपीता इस समय देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहा है, पपीता ले लीजिए। अमरूद जब बहुत ज्यादा दिख जाए, अमरूद ले लीजिए। कभी नाशपाती आ जाएगा, नाशपाती ले लीजिए। हम लोग के यहां इस समय अंगूर बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब पूरा बाजार पटा रहता है अंगूर से, अंगूर ले लीजिए।
₹40 ₹50 किलो अंगूर दे रहा है, 4 किलो अंगूर आएगा आपके घर ₹200 में। समझ रहे हैं आप? संतरा खाइए, नाशपाती खाइए, जो सस्ता मिले उसको खाइए। तो फ्रूट्स को स्टार्ट कर दीजिए। सुबह का नाश्ता फ्रूट से स्टार्ट करिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता क्या स्टार्ट कर देते हैं, पराठा सब्जी। छोड़िए, गरिष्ठ भोजन का त्याग करिए। हमको फिजिकली फिट रहना है, दिनों दिन स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्रूट्स को पकड़ना है। और बजट हमारा गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ छोड़ा भी है। भाई इनकम तो सीमित है ना हमारी। अब इनकम सीमित है, उसमें हमने कुछ छोड़ा, उसका पैसा बचा, हमने कुछ पकड़ा, उसमें पैसा खर्च किया। 1 महीना करके देख लीजिए। तो फ्रूट्स को पकड़िए, सुबह से फ्रूट्स खाना स्टार्ट करिए। बच्चों को भी फ्रूट्स खिलाइए, खुद भी फ्रूट्स खाइए, वाइफ को भी फ्रूट्स खिलाइए। और दिन का भोजन जो करते हैं एज इट इज, रोटी सब्जी, जो सलाद फलाद जो भी आप खाते हैं उसको खाइए। ठीक है? तो पहला काम क्या करना है, फ्रूट्स को पकड़ना है। दूसरा काम क्या करना है, जो जनरली लोग नहीं करते हैं। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, जब हम जाते हैं तो सबसे पहले कहां जाते हैं, फटाफट दिमाग में चढ़ता है कि फटाफट जो पकौड़ा तकौड़ा तल रहा है वहां जाते हैं, कहीं मॉकटेल कॉकटेल बट रहा है वहां चले जाएंगे, मिठाइयों के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जब खाने के लिए लाइन लगाते हैं तो शुरू में आपने देखा होगा थाली के बगल में सलाद बड़ा अच्छा सजा के वो लोग रखे रहते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे सलाद के आइटम होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको स्किप करते हैं, नहीं खाएंगे। अरे उसको खा लेंगे तो पनीर कैसे खा पाएंगे, तो उसको स्किप करते हैं। कायदा क्या कहता है, उसको स्किप नहीं करना है, वही ज्यादा खाना है। तो सलाद को ज्यादा खाइए। सलाद में अभी हमने आपको बताया पकड़ने में, दूसरा आइटम सलाद ज्यादा खाना है। सलाद में क्या क्या हो गया, इस समय खीरा आ रहा है, बढ़िया, अभी ककड़ी आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्रूट्स में अभी तरबूज आना स्टार्ट हो जाएगा, गर्मी स्टार्ट, तरबूज स्टार्ट, खरबूजा स्टार्ट। जम के खाइए, सस्ता भी है और अच्छा भी है। सलाद में सलाद को पकड़िए, पहला फ्रूट पकड़िए, दूसरा सलाद पकड़िए। ठीक है? सलाद में जितने भी सलाद आप खा सकते हो, चुकंदर देखा ही नहीं हमने लोगों को खाते हुए, चुकंदर खाइए, बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लाल लाल होता है, आपका ब्लड भी बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। कई लोगों का हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, उसी से बढ़ जाएगा आपका। चुकंदर ज्यादा से ज्यादा खाइए। उसके बाद सलाद में क्या खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं। प्याज आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्याज खाइए। मूली खाइए, गाजर खाइए। ऐसे कोई भी आइटम, पपीता कच्चा मिल रहा है उसको सलाद में खा सकते हैं, उसको खाइए। कोई भी ऐसा आइटम जो सलाद में आप खा सकते हो, उसमें भी मैं कभी नहीं कहता जो महंगा मिल रहा है वो ले आओ, जो सस्ता मिल रहा है वो लाओ और जम के सलाद खाइए। परिवार में 4 लोग हैं, एक आदमी पर 300 ग्राम अगर रखेंगे तो 1 किलो अगर ले लेंगे, 1 किलो खीरा ले लिए, 1 किलो गाजर ले लिए, 1 किलो प्याज ले लिए, सबको मिक्स करके 4-5 दिन आराम से चल जाएगा। एक आदमी पर 300 ग्राम, 350 ग्राम और बच्चों के लिए 250 ग्राम सलाद सफिशिएंट होता है। सलाद खाइए। खाना खाते हैं उससे पहले सलाद खा लीजिए, फिर खाना खाइए। तो ये दूसरा काम करना है। पहला काम क्या करना है, फ्रूट्स खाना है। सुबह से फ्रूट्स खाना स्टार्ट करना है दोपहर तक। और जब 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे जब भी हम लंच लेने जाते हैं तो उसमें रोटी सब्जी, दाल चावल जो भी हम खाते हैं उससे पहले में अपने को सलाद खाना है। एक एवरेज में 300 ग्राम पर हेड आपको सलाद खाना है। तो नंबर 2 क्या पकड़ना है, सलाद को पकड़ना है। पहला हमने क्या बताया था, छोड़ने को, शक्कर छोड़ना है। दूसरा क्या बताया था, दूध छोड़ना है। तीसरा क्या बताया था, रात का खाना छोड़ना है। और पकड़ना क्या है, सुबह सो के उठे तब से फ्रूट्स खाना स्टार्ट करना है। फ्रूट्स में 500 से 700 ग्राम पर हेड फ्रूट्स खाना है। नंबर 2 क्या बताया था, सलाद खाना है। खाने से पहले आपको सलाद खाना है, कम से कम एक हेड पे, मतलब एक आदमी पे 300 ग्राम सलाद। और उसके बाद तीसरा आइटम जो आपको पकड़ना है वो है आयुर्वेद का सेवन करना है। आयुर्वेद हमारे भारत की पुरातन पद्धति है। आयुर्वेद को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अपने किचन में जाइए। उस किचन में जाकर आप देखिए, जो आप चाय में अदरक डालते हैं वो आयुर्वेद है, जो लौंग डालते हैं आयुर्वेद है, दालचीनी डालते हैं आयुर्वेद है, आप खाने में जो गरम मसाला डालते हैं वो सब आयुर्वेद है। एक परफेक्ट गरम मसाला 108 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, जिसमें आपका
तेज पत्ता भी हो सकता है, जीरा, काला जीरा, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल, इस तरह के 108 प्रोडक्ट जिसका नाम भी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जब कंपनी वाले उसको बनाते हैं, या आप भी कभी किसी पंसारी की दुकान पर जाकर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसे बोलिए कि भाई ऐसा है कि हमें गरम मसाला दे दो, खड़ा दे दो सब कुछ, तो थोड़ा उस डब्बे से निकालेगा, थोड़ा उस डब्बे से निकालेगा, थोड़ा उस डब्बे से निकालेगा, करके 100 डब्बे से निकाल के आपको आधा किलो तौल के दे देगा। उसको घर में लाइए, हल्का सा भूनिए और उसके बाद मिक्सी में चला के उसको पीस लीजिए। उस गरम मसाले का जो स्मेल होगा, उस गरम मसाले का जो टेस्ट होगा, वो आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। जो रेडीमेड हम लोग खरीद के लाते हैं उसमें कभी वो टेस्ट नहीं मिलेगा, बशर्ते अच्छे पंसारी से। कई बार क्या होता है कि पंसारी लोग क्या करते हैं, मतलब दुकानदार लोग क्या करते हैं, जो सस्ता आइटम होता है वही ज्यादा झोंक देते हैं। जीरा सस्ता है, जीरा झोंक दिए, लेकिन ऐसा नहीं, हर चीज का मात्रा उसमें सीमित मात्रा है। काला जीरा इतना लगना है तो जीरा इतना लगना है, तो तेज पत्ता इतना लगना है, तो गरम जावित्री इतना लगना है, तो जायफल इतना लगना है, सब कुछ पता होता है उन लोगों को जो कि इसको बनाते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद के शरण में यदि आप जाते हैं, आप चाय पी रहे हैं, हमने आपको बताया, आप चाय पत्ती, देखिए चाय नहीं छोड़ पाएंगे। हम लोग इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं चाय के कि चाय नहीं पिएंगे तो दिन भर अनमनस्क बन के रहेंगे, दिन भर सर में दर्द हो जाता है कई लोगों के। तो चाय छोड़ने को हम नहीं कह रहे, केवल हम ब्लैक टी पीने को कह रहे हैं, उसमें आयुर्वेदिक पद्धति से बनाने को कह रहे हैं, काला नमक और सेंधा नमक मिलाने को कह रहे हैं। ऑफिस में आपके कॉफी मिलती है, मत पीजिए, ब्लैक टी पीजिए, लेमन टी पीजिए। आजकल सभी ऑफिस में ब्लैक टी, लेमन टी बिंदास मिल जाता है, उसको पीजिए। तो आयुर्वेद के शरण में आपको आना है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद डिपेंड करता है योग के ऊपर, तो आपको योग करना है। रामदेव जी का अक्सर आप देखते होंगे योग, अनुलोम विलोम भ्रतिका, इस सब बहुत सारे, कपाल भारती से लेकर जितने प्राणायाम के बारे में वो बताते हैं, ब्राह्मणी, बटरफ्लाई, वो सब प्राणायाम को कम से कम आधा घंटा जरूर करिए। जितने भी योग प्राणायाम है उसको निश्चित तौर पे करिए, वो आपके शक्ति को बढ़ाता है, आपके मेडिटेशन पावर को बढ़ाता है, आपके मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, आपके फिजिकली फिट रहने को, क्योंकि श्वास पे ही सब कुछ डिपेंड है। तो उसको करिए, उससे आप फिजिकली फिट होंगे। करेंगे योग लेकिन आप फिजिकली फिट होंगे। तो सबसे पहले आयुर्वेद में आइए, और आयुर्वेद में आपको योग और ध्यान, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, 5 मिनट का ध्यान, 10 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का ध्यान, बढ़ा के 20 मिनट का ध्यान, तो हमारा दिमाग संतुलित होता है, हमारा मन स्थिर होता है, और हमारा मन जितना स्थिर होगा उतना ही हमारे अंदर बुद्धि और विवेक का संचार होता है। तो मन को स्थिर करिए, मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए योग और ध्यान नितांत आवश्यक है, इसलिए आयुर्वेद के शरण में आइए। व्यायाम करिए, फिजिकली जो भी व्यायाम आप कर पा रहे हो उसको जरूर करिए, जिसमें कि कुछ हद तक आपका दौड़ना भी शामिल है। अगर आप दौड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, कहते हैं कि 1 घंटा टहलना सभी व्यायाम के बराबर हो जाता है। आप टहलिए, दौड़ सकते हैं, दौड़िए, ये सब व्यायाम में आता है। रस्सी कूद सकते हैं, रस्सी कूदिए। मैं आपको जिम जाकर पैसा खर्च करने को नहीं कहता, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, सुबह सो के उठिए, निकल जाइए टहलने के लिए 1 घंटा। नहीं सुबह आपके पास समय है, 8 बजे ड्यूटी भागना है, शाम में टहलने के लिए निकल जाइए। कुल मिला के टहलिए, कुछ न मिले छत पे टहलिए, 1 घंटा प्रण कर लीजिए कि मुझे टहलना है। तो आयुर्वेद के शरण में आके योग, ध्यान, व्यायाम, इस पर दिमाग लगाइए, इसको पकड़िए अपने जीवन में। जितना ज्यादा योग को पकड़ेंगे, ध्यान को पकड़ेंगे, मेडिटेशन को पकड़ेंगे, जितना व्यायाम को पकड़ेंगे, उतना आप फिजिकली फिट होंगे, मानसिक रूप से तंदुरुस्त होंगे, और उतना ही आपका परिवार तंदुरुस्त होगा। आप कतई नहीं चाहते कि आपकी वाइफ बीमार हो, और कतई नहीं चाहते आपके बच्चे बीमार हो, लेकिन इरेगुलर लाइफ स्टाइल की वजह से हम सब लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा है। यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सब लोग परमात्मा के पास जा रहे हैं, लेकिन तब भी जो जिंदा इंसान है वो बहुत ज्यादा जिंदा रहना चाहता है, यही आश्चर्य है। अरे सबको पता है कि वहां जाना है, सबको पता है कि जो खान पीन हमारा गड़बड़ है उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो क्यों नहीं उस खान पीन को सही करते हैं, क्यों नहीं उस रहन सहन को सही करते हैं, क्यों नहीं आयुर्वेद के शरण में आते हैं। तो आयुर्वेद के शरण में आइए। उसमें हमने 2 चीजें आपको बताई, कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं बता दी जिसके लिए आपको रुपया खर्च करना है।
हमने सिंपल आपको बताया कि सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शरीर के ऊपर दीजिए। अपनी पत्नी को भी कहिए अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे, और अपने बच्चों से भी कहिए कि पढ़ो लिखो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ध्यान योग बहुत जरूरी है, इसको करो। और साथ में हमने आपको बताया कि आयुर्वेद में जो जड़ी बूटी है, जो आपके किचन में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, धनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, हींग, ये जितने आइटम हैं वो सब आयुर्वेद है। उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करिए, और जितना तैलीय भोजन है उसको अवॉइड करिए। ये स्वस्थ रहने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लोगों तक जरूर भेजिए, और भेजिए चाहे न भेजिए, लेकिन इसको आप सुनिए जरूर, समझिए जरूर, लोगों से चर्चा करिए ना करिए, खुद जरूर फिट होइए। और जब लोग आपसे पूछे कि भैया 30 दिन के अंदर में तुम्हारे अंदर बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, तो आप उसको बताइए एक सर का हमने वीडियो सुना था, हमें वीडियो अच्छा लगा, तुम चाहो तो ये वीडियो तुम भी सुन लो और इसको अमल में लाओ, तुम भी फिजिकली फिट होगे, तो इससे तुम्हारा काम भी उच्च स्तर पे होगा, अच्छा होगा, बीमारी की चपेट से बचे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ, यही हम लोग का स्लोगन है। मैंने आपसे कोई कंपनी की, किसी कंपनी की बात नहीं की, मैंने किसी भी खरीदारी की बात नहीं की। आपके जीवन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं। बाकी जिंदगी आपकी है, सोच लीजिए, विचार लीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली रहता है, कमेंट करके देखिए। नमस्कार।